भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद करने की कोशिश की तो उसे जंग समझा जाएगा, पूरी कौमी ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को भी मुअत्तल कर सकता है। वजीर आजम शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का 2 टोक ऐलान। पाकिस्तान का वाघा बॉर्डर फौरी तौर पर बंद करने का भी फैसला। भारत से और भारत के लिए हर किस्म की तिजारत खा किसी तीसरे मुल्क के जरिए ही क्यों न हो, फौरी तौर पर मुअत्तल कर दी गई। भारतीय फजाई कंपनियों के लिए पाकिस्तानी फजाई हुदूद फौरी तौर पर बंद। भारतीय शहरियों को दिए गए साख वीजा इस्तिस्ना स्कीम के वीजे मुअत्तल और मनसूख कर दिए गए। 48 घंटों में पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। कौमी सलामती कमेटी के एलामे के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फजाई मुशीर नापसंदीदा शख्सियात करार। 30 अप्रैल तक पाकिस्तान छोड़ने का हुक्म। टिट फॉर टैट होगा। अगर हमारे शहरों में हमारे सिटीजन्स जो हैं वो महफूज ना हुए, अगर उन पे अटैक हुआ तो ये इंडिया के सिटीजन्स भी जो है महफूज नहीं रहेंगे। कमीशन से जो चार्ज दी अफेयर है उनको बुलाया गया और उनको डिमार्च किया गया। उस डिमार्च में वो सारी चीज़ें थीं जो उन्होंने फैसले किए। इंटरेस्टिंगली उसमें इंडस वाटर ट्रीटी का जिक्र नहीं। पाकिस्तान ने जो आज रिस्पांस उन गीदड़ भपकियों का दिया है, जो हॉलो थ्रेट्स थे, इट वाज 2 नॉचेस हायर। हमने 2 गुना बढ़ के उसका जवाब दिया है। आप अपना जहाज गुजारे ना एयर स्पेस में से, एयर स्पेस बंद है आपके लिए। आपको जो कॉस्ट पड़ेगा मिलियंस ऑफ डॉलर्स का, आपकी एयरलाइन सफर करेगी, आपकी इकॉनमी सफर करेगी। मोदी डिक्लेयर्ड दहशतगर्द है, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के मंसूबे बना रहा है। किसी पाकिस्तानी पर हमला हुआ तो भारतीय भी महफूज नहीं रहेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की वार्निंग, कहा कोई आलमी दबाव खातिर में नहीं लाएंगे। अफवाज पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान की सरजमीन के जर्रे जर्रे की हिफाजत के लिए हर हद तक जाएंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि मुसल्लह अफवाज तैयार हैं, भारत को किसी भी एडवेंचर का भरपूर जवाब मिलेगा। सिंताज मुआहदे की मुअत्तली जंग तस्वुर करेंगे। भारत ने यह मुआहदा खत्म किया तो फिर पाकिस्तान भी शिमला मुआहदा मुअत्तल कर सकता है। इसहाक डार ने बताया कि दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को दिए भारतीय मुरासले में सिंताज मुआहदे की मुअत्तली का जिक्र नहीं है। मौजूदा सूरत हाल पर वज़ीर आज़म सियासी क़यादत को एतमाद मिलेंगे। इल्ज़ामात लगाने से पहले भारत को चाहिए कि पहलगाम में पाकिस्तान के मुलविस होने का कोई सबूत है तो शेयर करे। वज़ीर इत्तलात अतातार ने कहा भारत ने अपने इक़दामात के लिए जो जवाब पेश किए सब हवाई बातें थीं। पाकिस्तान की कौमी सलामती कमेटी का भारत को जवाब मौसर और दुगना है। भारतीय इक़दामात के खिलाफ मुल्क की सियासी जमातें हम आवाज। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी का आलमी बरादरी से भारतीय इक़दामात का नोटिस लेने का मुतालबा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा कि इस मामले पर कौम यकजा है, मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम बोले कि पहलगाम का वाक़या भारत का अपना ड्रामा है। पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें और अवाम एक पेज पर हैं। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने कहा कि भारत की किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर तरह से तैयार हैं। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा कि भारतीय इक़दामात का मकसद इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों से आलमी तवज्जो हटाना है। नून लीग के साद रफीक ने कहा कि सिंताज मुआहदा छेड़कर भारत ने खित्ते में कशीदगी को हवा दी है। PTI के उमर अयूब ने कहा कि भारत की तरफ से सिंताज मुआहदे की मुअत्तली ऐलान जंग है। शर्जील मेमन बोले सिंताज मुआहदे की मुअत्तली खुली जारहियत है। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। MQM पाकिस्तान के डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा भारत खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है, अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईम उर रहमान ने कहा मुल्क की बका के लिए गैर मशरू तौर पर हुकूमत के साथ हैं। हुर्रों के रूहानी पेशवा पीर साहब अगारा ने कहा कि नाजुक मौके पर कौम और हुर्र जमात मुसल्लह अफवाज के साथ है। मादरे वतन का दिफा हर चीज पर मुकद्दम है। भारत ने पाकिस्तानी हाई कमीशन में फौजी अताशियों को नापसंदीदा करार देने के फैसले से पाकिस्तान को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। दिल्ली में पाकिस्तानी नाज़िम उल उमूर साद अहमद वड़ाइच को रात तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक भारत ने नापसंदीदा शख्सियात करार देने से मुतालिक नोटिस हवाले किए। नापसंदीदा शख्सियात को 1 हफ्ते में भारत छोड़ने का हुक्म। हुकूमत पाकिस्तान का एक्स हैंडल भारत में ब्लॉक कर दिया गया। भारतीय वजारत खारजा की पहलगाम वाक़े पर अमरीका, रूस, फ्रांस, चीन, जापान, यूरोपीय यूनियन के सफीरों को ब्रीफिंग। पाकिस्तान के लिए जारी किए गए तमाम वीजे मनसूख।
मेडिकल वीजे 29 अप्रैल तक कारामद रहेंगे। गुज़श्ता रोज भारत ने पाकिस्तान से सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने, अटारी चेक पोस्ट बंद करने और पाकिस्तानियों को सार्क के तहत वीजे बंद करने का ऐलान किया था। सार्क वीजे पर भारत में मौजूद तमाम पाकिस्तानियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया है। भारत ने दोनों मुल्कों के हाई कमीशन के अमले की मौजूदा तादाद 55 से कम करके 30 करने का भी कहा है। आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, मीरपुर, वादी नीलम, वादी लीपा और हटिया बाला में भारतीय जारहाना इकदामात के खिलाफ एहतजाज। मुजफ्फराबाद में आज़ादी चौक पर मुजाहरा, 8 मुकाम में डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स से आज़ादी चौक तक भारत के खिलाफ सिविल सोसाइटी की रैली। आलमी बरादरी से मकबूजा कश्मीर में जारी रियासती दहशतगर्दी का नोटिस देने का मुतालबा। वादी लीपा के मरकजी बाजार से अदालत चौक तक शहरियों की रैली। हटिया बाला के जिले हेडक्वार्टर चिनारी और चकोठी में भी रैलियां निकाली गईं। इस्लामाबाद में भारतीय हाई कमीशन के सामने सिविल सोसाइटी का एहतजाज। भारतीय हुकूमत के खिलाफ नारे, भारतीय जंगी जुनून की मजम्मत। पहलगाम वाक़े के बाद मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन, 1500 से जायद कश्मीरी गिरफ्तार। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक कश्मीरियों को श्रीनगर, अनंतनाग, कुलगाम, पुलवामा, शोपियां, गांदरबल और बडगाम से गिरफ्तार किया गया। मकबूजा कश्मीर स्टूडेंट्स एसोसिएशन के कन्वीनर नासिर कोहामी ने इल्जाम आयद किया है कि भारत में भी कश्मीरी तलबा को हिरासत करने का सिलसिला जारी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में कश्मीरी तलबा से अपार्टमेंट और हॉस्टल छोड़ने का मुतालबा किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी में हॉस्टल के दरवाजे तोड़कर तलबा पर हमला भी किया गया। कश्मीरियों की रिवायत है कि उन्होंने कभी अपने मेहमानों और सयाहों को नुकसान नहीं पहुंचाया। भारत की मोदी सरकार हिंदुत्व एजेंडे पर अमल पैरा है। असीर कश्मीरी रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की बदतरीन खिलाफ वर्जियों और गैर कानूनी इकदामात का मुर्तकिब हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बिरादरी भारतीय हठधर्मी पर आवाज उठाए। पाकिस्तान रेंजर्स और बीएसएफ की फ्लैग मीटिंग जारी। भारतीय मीडिया के मुताबिक भारतीय बॉर्डर फोर्स के एहलकार ने इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस किया, जिसे पाकिस्तान रेंजर्स ने हिरासत में लिया है। कश्मीरी आवाम ने पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा दी। कहा, यह सब भारतीय हुकूमत का सोचा समझा मंसूबा है। जहां हमला हुआ वहां गाड़ी नहीं जा सकती, भरपूर सिक्योरिटी इंतजामात हैं, फिर वहां दहशतगर्द कहां से आ गए। मजीद कहा कि भारतीय हुकूमत कश्मीरियों का भाईचारा खत्म करना चाहती है। कोई उनसे पूछे कि आर्टिकल 370 खत्म करने का क्या फायदा। सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना। खुसूसी तैयारी से पाकिस्तान पहुंचेंगे। नवाज शरीफ को अलविदा कहने लीगी कारकुनान भी एवनफील्ड पहुंचे थे। नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बेलारूस के दौरे के बाद लंदन पहुंचे थे। उन्होंने बरतानिया में क़याम के दौरान अपना तिब्बी मुआयना कराया और मुकामी लीगी क़यादत से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की इस्लामाबाद में मुलाकात कुछ देर में मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में केनाल्स के मामले पर मुस्बत पेशरफ्त का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी केनाल से मुतालिक सिंध के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म को बताएंगे। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह भी शरीक होंगे। दरियाई सिंध से नहरें निकालने के खिलाफ सिंध में आज भी एहतजाज। खैरपुर में बबरलू बाईपास पर वकला का धरना 7वें रोज भी जारी। घोटकी में सिंध पंजाब सरहद कमू शहीद पर भी वकला का एहतजाज। कंदकोट में इंडस हाईवे पर भी वकला का 4 रोज से धरना। कराची में एम जिन्ना रोड और नेशनल हाईवे लिंक रोड पर भी वकला का धरना। सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान ट्रैफिक मुअत्तल। 40,000 के करीब बसें, ट्रक, ऑयल टैंकर्स और हैवी गाड़ियां फंस गईं। गुड्स ट्रांसपोर्टरों का सूबाई हुकूमत से मामला फौरी हल करने का मुतालबा। दादू और डहरकी में कौम परस्तों का धरना जारी। वकला ने सिंध हाई कोर्ट की मरकजी इमारत के दरवाजे बंद कर दिए। लाड़काना, नवाबशाह, जैकबाबाद समेत सिंध के कई अजला में भी अदालतों का बॉयकॉट। सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरों में असातिज़ा और तलबा की नहरी मंसूबे के खिलाफ रैली।
बानी पीटीआई से मुलाकात का दिन कंवल शोजब, शहनाज खान और रुबीना शाहीन को गोरखपुर नाके पर रोक लिया गया। तीनों खवातीन रहनुमा बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडियाला जेल पहुंची थीं। मुजम्मिल असलम और मुसद्दिक अब्बासी को पुलिस ने दागल नाके पर रोक लिया। इन अफराद के नाम सलमान अकरम राजा ने अडियाला जेल इंतजामिया को भेजे थे। अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात न कराए जाने का केस गलत अदालत में लग गया। उमर अयूब, शिबली फराज, सलीमा खान अदालत में पेश भी हो गए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राजा इनाम अमीन मिन्हास खुद बोल पड़े, केस लार्जर बेंच का है, यहाँ कैसे आ गया। सलमान अकरम राजा ने इस्तदा की कि लार्जर बेंच में कल की समाअत का लिख दें। अलीमा खान बोली, अडियाला जेल इंतजामिया अदालती हुक्म को कुछ नहीं समझती। 5 हफ्ते हो गए, बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कराई गई। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर से अमरीकी सफारतखाने के डिप्टी हेड ऑफ मिशन की मुलाकात, दोनों जानिब से बाहमी राब्ते जारी रखने पर इत्तफाक। एलामिया के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी, सिक्योरिटी और मौशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुलाकात में रहनुमा तहरीक इंसाफ रऊफ हसन भी मौजूद थे। विफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की अमेरिका में चीन के वजीर खजाना से मुलाकात। पैंडा बॉन्ड के इजरा का अमल आगे बढ़ाने के लिए पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना से ताउन की दरखास्त। वजीर खजाना की सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जदआन और इमाराती वजीर मुमलिकत माली अमूर मोहम्मद बिन हादी अल हुसैनी से भी मुलाकातें। तुर्की के वजीर खजाना से मुलाकात में मोहम्मद औरंगजेब ने तुर्की को पाकिस्तान के डेयरी और लाइफ स्टॉक सेक्टर में सरमायाकारी के मौके से इस्तेफादा करने की दावत दी। वजीर खजाना की S&P ग्लोबल की टीम से भी मुलाकात। वजीर खजाना नेदरलैंड्स की मलिका से भी मिले, कहा खवातीन, बच्चियों की तालीम, माली शमूलियत, कारोबारी मौके अव्वलीन तरजीहात में शामिल हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक का पाकिस्तान में समाजी तहफ़्फ़ुज़ प्रोग्राम के लिए $33 करोड़ इजाफी इमदाद का ऐलान। बैंक के मुताबिक नई माली मुआवनत से पाकिस्तान के 93 लाख अफराद मुस्तफ़ीद होंगे। प्रोग्राम में गरीब खवातीन और उनके खानदान शामिल हैं। माली मुआवनत के तहत बच्चों और नौजवानों को तालीम के लिए मशरूत रकम मुंतकिल की जाएगी। आफतज़दा इलाकों में खवातीन बच्चों के लिए सेहत और ग़िज़ाइयत तक रसाई में इजाफा किया जाएगा। बैंक ने सालाना रिपोर्ट जारी करते हुए मजीद बताया कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और किर्गिस्तान जैसे ममालिक अब भी गुर्बत और बुनियादी सहूलियात तक महदूद रसाई समेत संगीन चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का रावलपिंडी में जारी तरक्याती मंसूबे का दौरा। GPO चौक पर जारी काम का जायजा लिया, मंसूबा जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से इथियोपिया के सफ़ीर की मुलाकात। ज़राअत, तालीम, सेहत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और तिजारती शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। इथियोपिया के सफ़ीर ने पंजाब हुकूमत की तरक्याती हिकमत अमली और फलाही इक़दामात को सराहा। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि अफगान शहरी भी दुनिया के दीगर शहरियों की तरह वीज़ा लें, पाकिस्तान आएँ। जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में कहा कि 1 डॉक्यूमेंट पॉलिसी के तहत पहले मरहले में बड़ी तादाद में अफगान बाशिंदों समेत 8 लाख से ज़ायद अफराद को वापस भेजा। दूसरे मरहले में 1 अप्रैल से अब तक 90,000 लोग वापस जा चुके हैं। तीसरे मरहले में प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड रखने वालों के लिए 30 जून की डेडलाइन है। चाहते हैं वो रज़ाकाराना वापस चले जाएं। निजकारी कमीशन का कौमी एयरलाइन के 51 से 100% शेयर्स फरोख्त करने का फैसला। मुमकिना सरमायाकारों को जहाज की लीज पर GST की छूट और दीगर मुराद दी जाएंगी। मैनेजमेंट कंट्रोल भी मिलेगा। कमीशन ने निजकारी के लिए इजहार दिलचस्पी की दरखास्तें तलब कर ली। दरखास्तों की डेडलाइन 3 जून 2025 को मुकर्रर। निजकारी कमीशन के मुताबिक मुराद में कौमी एयरलाइन की बैलेंस शीट में शामिल कुछ वाजिबात की मुंतकली, बाज़ टैक्सों और कानूनी मुकदमात पर तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का भारतीय बिजनेस कम्युनिटी का हर सतह पर बॉयकॉट का ऐलान। हुकूमत से इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के साथ तमाम मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालिबा। कहा, सेंतास मुआहदे को मुअत्तल किया ही नहीं जा सकता। पाकिस्तान की कोई भी तिजारती तंजीम सार्क ममालिक की किसी मीटिंग में शरीक ना हो। हुकूमत फिलफौर पाक भारत जॉइंट बिजनेस काउंसिल मुअत्तल करे।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से अमरीका की नाज़िमुल उमूर नैटली बेकर की मुलाकात। दो तरफा अमूर और सैलाब मुतासरीन के लिए घरों की तामीर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध ने कहा मुतासरीन के लिए 21 लाख घरों की तामीर की और उन्हें मालिकाना हुकूक दिए। वज़ीर आला सिंध से इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक रीजनल हब के वफ्द की भी मुलाकात। हैदराबाद से सखर तक सड़क की तामीर में दिलचस्पी का इजहार। सैलाब मुतासरीन के लिए इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक $200 मिलियन की फाइनेंसिंग कर रहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की महकमा ज़कात की तंज़ीम नौ और इस्लाहात की हिदायत। 1 माह में जामे सिफारिशात मुरतब करके पेश करने का हुक्म। वज़ीर आला मुस्तकीन को कई साल से ज़कात की अदम फराहमी पर बरहम। कहा ज़कात की तकसीम के अमल में शफाफियत के लिए डिजिटलाइजेशन की तरफ जाना होगा। इजलास में फैसला किया गया कि इस्लाहाती अमल में महकमा ज़कात के किसी मुलाजिम को नौकरी से नहीं निकाला जाए। डेरा इस्माइल खान में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर। पुलिस वैन पर फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग से 2 मुल्जिमान जख्मी। गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान से 2 पिस्तौल और बारूदी मवाद बरामद। कराची के इलाके औरंगी गुलशन बहार में डकैती में मुज़ाहमत के दौरान मुल्जिमान की फायरिंग से 14 साल का लड़का जाँ बहक। शहरी की फायरिंग से 1 मुल्जिम मारा गया। 1 मुल्जिम जख्मी हालत में फरार। मकतूल हुसैन के मामू का कहना है कि हुसैन मस्जिद के बाहर बैठा था। डाकुओं ने मोबाइल फ़ोन छीनने की कोशिश की। मुज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। हुसैन हाफिज़ कुरान था और अब आलिम बन रहा था। कराची में 40 से 45 नामालूम अफराद के खिलाफ डिफेंस थाने में बलवे का मुकदमा दर्ज। पुलिस हुकाम का कहना है कि गुज़िश्ता रात पेश आए वाक़े में 2 पुलिस एहलकार जख्मी हैं। इससे पहले पुलिस ने बताया था कि 2 तलबा को तलाशी के लिए रोका, जिस पर तल्ख कलामी हुई। कानून के तलबा ने थाने आकर तोड़ फोड़ की। दूसरी तरफ वकला का इल्जाम है कि तलबा की थाने में तजलील की गई, तशद्दुद किया गया। पुलिस की फायरिंग से 4 तलबा जख्मी हुए। अहम शख्सियात से मुतालिक नाजेबा वीडियोज़ बनाने और अपलोड करने पर लाहौर के मुख्तलिफ थानों में 24 घंटों में पैका एक्ट के तहत 23 मुकदमात दर्ज। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है कि इदारों की तज़हीक और तमस्खुर उड़ाने वाले अनासिर को सख्त सजा दिलवाई जाएगी। IG खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने कहा है कुरम में फरीकैन के तमाम बंकर्स गिरा दिए गए हैं। अगले मरहले में अवाम की जानिब से रज़ाकाराना असलहा जमा करवाया जाएगा। असलहा जमा न करवाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में IG जुल्फ़िकार हमीद ने कहा कि टलपारा चिनार रोड पर महफूज बनाने के लिए 10 चौकियां बनाई जाएंगी। मुल्क के बेशतर शहरों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा। तुरबत में दर्जा हरारत 49 डिग्री तक पहुंच गया। शिद्दत 50 डिग्री की महसूस की गई। दादू, लाड़काना और नवाबशाह में भी दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड। सिब्बी में 47, बहावलपुर फैसलाबाद में 43 और लाहौर में दर्जा हरारत 40 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात की अप्रैल के अख्ताम तक हीट वेव की सूरत हाल बरकरार रहने की पेशगोई। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी के हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रोज़े पर हाज़री। पाकिस्तान की खुशहाली, सलामती, तरक्की और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए खुसूसी दुआ। गवर्नर सिंध का ज़ायरीन करबला से अकीदत का इजहार। गवर्नर सिंध की जानिब से ज़ायरीन में लंगर भी तकसीम किया गया। पाकिस्तान का कसीरुल जहती निज़ाम की बहाली पर जोर। यकतरफा इक़दामात और जबर के खिलाफ इंतबाह। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल के इजलास में बयान। कहा पायदार अमन और देरपा हल कभी यकतरफा इक़दामात या ज़बरदस्ती के जरिए हासिल नहीं हुए। कसीरुल जहती और इज्तिमाई अमल पर एतमाद बहाल करना होगा। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास का हमास से तमाम इस्राएली यरगमालियों को रिहा करने और असलहा फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सुपुर्द करने का मुतालबा। कहा हमास ने काबिज मुजरिम को गजा में जराइम का जवाब फराहम किया। यरगमालियों को रिहा न करने से इसराइल को गजा पर हमले का बहाना मिल रहा है। इसकी कीमत हमारे लोग चुका रहे हैं। हमास रहनुमा बासिम नईम ने महमूद अब्बास के अल्फाज को तौहीन आमेज करार दे दिया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 51,305 फ़लस्तीनी शहीद किए जा चुके हैं।
इसराइली फौज के गजा पर हमले जारी, पनाहगुज़ीन कैंपों, स्कूलों, अस्पतालों और मार्केटों पर बमबारी। कल से अब तक मजीद 48 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में इमदाद की बंदिश को संगीन करार दे दिया। कहा, इमदाद की बंदिश फलस्तीनियों की जिंदगी दानिस्ता खत्म करने के मुतरादिफ है। अमरीका के यमन पर मजीद हमले, हौथियों के जेर कब्जा इलाकों पर बमबारी। वस्त मार्च से अब तक अमरीकी हमलों से यमन में 200 से ज्यादा अफराद शहीद हो गए। चीन ने कहा है अमेरिका को चीन के खिलाफ एकतरफा टैरिफ इकदामात मुकम्मल खत्म करने और मुसावी बातचीत के जरिए इख्तिलाफात हल करने का रास्ता तलाश करना चाहिए। तर्जुमान चीनी वजारत खजाना ने कहा कि एकतरफा टैरिफ में इजाफा अमेरिका ने शुरू किया। अगर अमरीकी हुकूमत वाकई मसला हल करना चाहती है तो बैनुल अक़वामी बरादरी और मुल्क की स्टेक होल्डर्स की बात पर ध्यान दे। तर्जुमान ने अमरीकी और चीनी हुकाम के दरमियान बातचीत की तरदीद करते हुए कहा कि टैरिफ पर अमरीका से मुज़ाकरात नहीं किए। गुज़िश्ता रोज अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा था कि चीन पर आए टैरिफ में कमी का इन्हिसार चीनी क़यादत के अमल पर होगा। अगले 2-3 हफ्ते में चीन के लिए टैरिफ तय करेंगे। अमेरिका की 12 डेमोक्रेटिक रियासतों ने टैक्स इजाफा चैलेंज कर दिया। टैरिफ के जरिए अमरीकियों पर आए टैक्स इजाफे के खिलाफ रियासतों का इकदाम। मुकदमे में कहा गया है कि 5 अशरों से किसी सदर ने हंगामी हालत की बिना पर टैरिफ आयद नहीं किया। वेल्टरवेट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पाकिस्तानी बॉक्सर उस्मान वजीर ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दे दी। उस्मान वजीर ने पहले ही राउंड में भारतीय बॉक्सर को नॉकआउट कर दिया। पाकिस्तानी बॉक्सर ने 1 मिनट और 41 सेकंड्स में भारतीय बॉक्सर को चित कर दिया। उस्मान वजीर ने करियर की 7वीं इंटरनेशनल फाइट जीती। उस्मान वजीर की फतह पर रस्तौर में उनके आबाई गांव में जश्न का समा रहा। लोगों ने इलाकाई रक्स पेश किया। इस मौके पर उस्मान वजीर के वालिद ताजवर वजीर का कहना था कि उस्मान की कामयाबी पूरे मुल्क की कामयाबी है। बैंकॉक में होने वाली ये फाइट जियो सुपर से बराह रास्त नशर की गई। और मुमताज गुलकार अहमद रुश्दी की आवाज़ सदाबहार, गीत यादगार। चाहने वाले अहमद रुश्दी की सालगिरह नहीं भूले।